यूपी में महाशपथ की महातैयारी। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 50 मंत्रियों का मंत्रिमंडल की शपथ लेगा। लखनऊ में 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। इकाना स्टेडियम में शपथ लेंगे योगी। पीएम मोदी, शाह, राजनाथ, नड्डा समेत बड़े नेता होंगे शामिल। करीब 70,000 लोग करेंगे शिरकत। पार्किंग एक बार तस्वीर दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोगों की गाड़ियां खड़ी होंगी। खास तौर पर वीवीआईपीज़ के लिए ये पार्किंग बनाई गई है। एसपीजी ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। खबरें दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कल का दिन बेहद अहम है। लखनऊ में कल शपथ ग्रहण समारोह है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे और अब हम आपको बताते हैं कि वो वीवीआईपी मेहमान कौन होंगे। तो सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। इसके बाद अगर वीवीआईपी चेहरों की बात की जाए तो अमित शाह गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बाद राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष भी पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। तो ये वीवीआईपी चेहरे हैं जो कि पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा हम आपको बता दें कि और कौन कौन लोग हैं जो पहुंचने वाले हैं बीजेपी के, जो यहां पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में। शिवराज सिंह चौहान सीएम मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। पेमा खांडू सीएम अरुणाचल प्रदेश भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। एमएन वीरेंद्र सिंह सीएम मणिपुर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। विप्लव देव जी सीएम त्रिपुरा भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, प्रमोद सावंत सीएम गोवा इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम असम वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। बसवराज बोम्बाई सीएम कर्नाटका वो भी पहुंचने वाले हैं इस भव्य कार्यक्रम में। भूपेंद्र पटेल सीएम गुजरात भी आने वाले हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो वो तमाम चेहरे हैं जिनको हमने आपको दिखाया कि कौन कौन वीवीआईपी चेहरे हैं। 25 मार्च को सीएम की शपथ ग्रहण के लिए कई और मेहमानों को भी न्योता भेजा गया है, जिनमें से हम आपको बता दें जो बड़े नाम है, बड़े उद्योगपति हैं, उनको न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण में मेहमान के तौर पर बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया है। कई पूर्व जज और वरिष्ठ वकीलों को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता भेजा गया है। इसके अलावा जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो उस कार्यक्रम में शिरकत कर सके। प्रयागराज से साधु संतों के साथ 100 लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, तो साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा अखाड़ा परिषद महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज को भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव यमुना पुरी भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, उनको भी न्योता मिला है। बड़े हनुमान मंदिर के महंत बलवीर गिरी को भी यहां पर यानी कि लखनऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलावा भेजा गया है। बीएचयू के चांसलर जस्टिस गिरधर मालवीय भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीसी त्रिपाठी को भी यहां पर आने का न्योता मिला है। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेकर समाज के बड़े वरिष्ठ लोगों को भी इस शपथ ग्रहण में आने का मौका मिला है। शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेंगे।
योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी इकाना स्टेडियम के अंदर है। चूंकि तैयारियां यहाँ पे काफी दिनों से चल रही हैं, लेकिन इसका काउंटडाउन अब कब शुरू होने को है, क्योंकि देख सकते हैं तस्वीरों में आपके ठीक सामने मंच पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी नजर आ रहे होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के सूचना से लेकर के अलग अलग विभागों के वो अधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया गया। पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार होगा कि कोई राजनेता लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम पद की कमान संभालेगा। योगी आदित्यनाथ साल 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने इन विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। ऐसे में आयोजन को भव्य बनाने के लिए कई वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया गया है। योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी न्योता भेजा गया है। शपथ समारोह में 12 राज्य के सीएम, 5 डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे। खास तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा 70,000 से ज्यादा लोग इस पूरे के पूरे स्टेडियम में आपको नजर आएंगे शपथ ग्रहण के मौके पर। योगी की शपथ ग्रहण आयोजन में करीब 250 वीआईपी और वीवीआईपी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में लखनऊ के सभी बड़े होटल बुक हैं। वीवीआईपी के शहर में ठहरने, खाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के लगभग सभी 5 स्टार होटल इस समय बुक्ड हैं। वीआईपीओं के ठहरने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक होटल के जनरल मैनेजर भगवती जी हैं। सर, किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीज आ रहे हैं उनके ठहरने को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ज़्यादा आएंगे तो उनके प्रोटोकॉल के लिए पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल तैनात है, और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए बुकिंग हमने कर रखी है। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का भी नारा है कि ODOP का नारा है, और इस प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो हिंदुस्तान की बनी है, मेक इन इंडिया है। आप पत्थर से लेके लोहा सब कुछ मेक इन इंडिया है। स्टेडियम में बैठने की बेहतर व्यवस्था। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बैठने की बेहतर व्यवस्था की गई है। स्टेडियम के पास ही स्पेशल हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर पीएम मोदी का विमान उतरेगा। तो ये इकाना स्टेडियम में जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं वो 50,000 की है, लेकिन इसके अलावा 50,000 के अलावा भी जो चेयर्स लगाई गई हैं, प्रयास ये है कि कुछ लोगों को जो बैठने के इंतजाम है वो भी किया जाए। तो यानी कि 5 से 10,000 लोग जो है वो यहाँ पर बैठ सकेंगे और चेयर्स पर, और यहाँ से देख सकेंगे, शपथ ग्रहण के साक्षी बन सकेंगे। यहाँ पर 5 एंट्री पॉइंट्स हैं, 2 वीवीआईपी गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग दरवाजे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो भी लोगों के लिए, लेकिन वीवीआईपी की एंट्री मेन गेट से होगी। इसी इकाना स्टेडियम के ठीक बगल में एक हेलीपैड बनाया गया है, और माना यह जा रहा है कि उसी हेलीपैड पर पीएम मोदी का जो विशेष विमान है वो उतरेगा। इकाना स्टेडियम और उसके आसपास के इलाके को फूलों से सजाया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ के 130 चौराहों को भी सजाया जाएगा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों का स्वागत अच्छे से हो, इसके लिए अमौसी एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम और स्टेडियम से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय तक मार्ग पर पार्टी के झंडे, बैनर, फूल मालाओं से सजाया जाएगा। न सिर्फ इकाना स्टेडियम बल्कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद से जो रास्ते आते हैं इकाना स्टेडियम के लिए, उन रास्तों को भी खास तौर पे सजाया गया है। संदेश देने का प्रयास ये है कि न सिर्फ ये शपथ ग्रहण है बल्कि योगी सरकार के कामकाज पर जिस तरीके से जनता ने मुहर लगाई है उसको लेकर के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन होता रहे, इसको लेकर के ये संदेश देने का प्रयास है। हालांकि मैं तस्वीर आपको एक बार और दिखा दूं पूरे स्टेडियम की। ये भी कहा गया है
कि न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन के स्तर पे भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया गया है। और इसके लिए ये कहा गया है कि 25 मार्च के दिन सुबह सुबह तमाम मंदिरों में पूजा पाठ किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी। इसके अलावा जो साधु संत हैं, अयोध्या की बात करें, हम काशी मथुरा की बात करें, वहाँ के संतों को भी खास तौर पे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कुछ बड़े उद्योगपति हैं देश के, उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। स्टेडियम में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी के आने जाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। एसपीजी ने इकाना स्टेडियम की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो बहुत भव्य होने वाला है। और इस भव्यता के पीछे की वजह, किस तरह से इसको भव्य किस तरह से बनाया जा रहा है, जरा वो भी हम आपको बताते हैं। तो 250 ऐसे वीवीआईपी शामिल होंगे जो कि इसमें शपथ ग्रहण जो समारोह होना है उसमें पहुंच रहे हैं। करीब 70,000 लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, इसलिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है। दूसरे राज्यों से भी यहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनको भी कहा गया है कि आप यहां पर आइए। इकाना स्टेडियम में बनाए गए हैं 3 हेलीपैड। बताया जा रहा है कि यहीं पर जो वीवीआईपीज के हेलीकॉप्टर होंगे वो उतरेंगे। देश का 5वां सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इसके लिए चुना गया है इकाना स्टेडियम, जहां पर 1000 कार की पार्किंग है, जबकि 5000 बाइक के कैंपस में पार्किंग के लिए स्पेस है। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाएंगे जिससे कि लोग आसानी से शपथ ग्रहण कार्यक्रम को देख सके। इंटरनेशनल लेवल की फ्लड लाइटें भी लगाई गई हैं जिससे रोशनी की किसी तरह की कोई समस्या पैदा ना हो। मीडिया सेंटर, पवेलियन की सुविधाएं भी होंगी ताकि जो मीडिया कर्मी इस ग्रैंड समारोह को कवर करने आएंगे उनको आसानी हो। शपथ ग्रहण को दिखाया जा सकता है, लाइव टेलीकास्ट किया जा सकता है, इसीलिए अलग से मीडिया पवेलियन बनाया गया है। सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के कंधे पर होगी। एसपीजी के कंधे पर ये संभालेंगे जिम्मेदारी। तो किस तरह से ये पूरा जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो ग्रैंड होने वाला, किस तरह से इसको ग्रैंड बनाया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम जरा आपको दिखाते हैं कि योगी मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिल सकती है। तो वो चेहरे भी अब जरा हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो योगी मंत्रिमंडल में जिनको जगह मिल सकती है। अब जरा देखिए, अंजुला माहौर जो योगी कैबिनेट में जिनको जगह मिल सकती है, संभावित नाम है ये। अश्वनी त्यागी जो योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सलिल विश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा नीलिमा कटियार, यानी जाति, धर्म, समीकरण, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इस कैबिनेट को बनाया जाएगा। इस कैबिनेट की एक रूपरेखा तैयार की गई है। दिनेश खटिक इसमें शामिल हो सकते हैं योगी कैबिनेट में। लक्ष्मण आचार्य का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है जो इस कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। अंजुला माहौर, तो ये चेहरे हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कौन कौन से चेहरे होंगे जो कि शामिल हो सकते हैं। अब जरा देखिए कि योगी मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों से कितने विधायकों को जगह मिल सकती है, क्योंकि उनके साथ आपने चुनाव लड़ा है, इसीलिए अब उनको कैबिनेट में जगह देने की बारी है। अपना दल एस के 2 मंत्री बन सकते हैं, जो सहयोगी पार्टी अपना दल एस, 1 कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा मिल सकता है और 1 राज्य मंत्री बन सकता है। तो 2 को जगह मिल सकती है, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल बन सकते हैं मंत्री, इस तरह की भी खबर मिल रही है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो सहयोगी दल है उनको जगह मिलेगी। अब जरा देखिए कि योगी मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं, कितना बड़ा आकार योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है। तो वो भी हम जरा आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जो मंत्रिमंडल का आकार किस तरीके का होगा। तो कुल 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं, कुल 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक बड़ा कैबिनेट होने वाला है, 28 कैबिनेट मंत्री इसमें होंगे। 62 में से 28 कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलने वाला है। इसके अलावा 3 डिप्टी सीएम नियुक्त किए जा सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था 2017 में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन इस बार 3 को बनाया जाएगा। 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, 11 को
मिलेगा। इसके अलावा 23 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये एक तस्वीर है, एक भारी भरकम तस्वीर। 62 मंत्रियों का पूरा ये मंत्रिमंडल रहने वाला है। तो अब हम आपको जरा बता देते हैं कि योगी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इकाना स्टेडियम में भव्य तैयारियां चल रही है। तमाम 5 स्टार होटल्स, वीवीआईपी गेस्ट हाउस अब बुक हो चुके हैं, लेकिन पूरे लखनऊ शहर को जिस भव्य तरीके से सजाया गया है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत है। राजधानी जगमग लाइट से ऐसे सराबोर है मानो पूरा शहर योगी के मुख्यमंत्री बनने पर दिवाली मना रहा हो। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए पूरा लखनऊ सज धज कर तैयार हो चुका है। राजधानी के 100 से ज्यादा चौराहों को रंग बिरंगे लाइट्स, होर्डिंग, बैनर और फूलों के गमलों से सजाया गया है। मुख्यमंत्री आवास, एयरपोर्ट से इकाना स्टेडियम तक की सड़कें, शहीद पथ से लेकर शहर के हर चौराहे रंग बिरंगी लाइट से सराबोर हैं। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चूंकि कार्यक्रम भव्य है, लिहाजा शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस वक्त हम आपको राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर ले आए हैं। इसी चौराहे की तर्ज पर लखनऊ के 100 से ज्यादा चौराहों को सजाया गया है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम दूसरे राज्यों के भाजपा शासित मुख्यमंत्री और तमाम वीवीआईपीज, अयोध्या के संत महात्मा, प्रयागराज के तमाम गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के तौर पर पहुंचेंगे। वीवीआईपीज और अति गणमान्य लोगों के अलावा आम लोगों को भी इस शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भेजा जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए अयोध्या से प्रसाद स्वरूप मिठाई भी बांटी जाएगी। यानी कार्यक्रम भव्य होने जा रहा है। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, मानो शहर आने वाले मुख्यमंत्री के लिए पल के पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा हो। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में 250 से ज्यादा वीवीआईपी गेस्ट शामिल होने वाले हैं, जबकि 70,000 से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। लिहाजा लखनऊ के तमाम 5 स्टार होटल भी बुक हो चुके हैं। जब वो लखनऊ पहुंचेंगे तो होटलों में भी उनके ठहरने के लिए पूरे इंतजाम कराए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के लगभग सभी 5 स्टार होटल इस समय बुक्ड हैं। वीआईपीओं के ठहरने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक होटल के जनरल मैनेजर भगवती जी हैं। सर, किस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपीज आ रहे हैं उनके ठहरने को लेकर के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो पॉलिटिशियंस ज़्यादा आएंगे तो उनके प्रोटोकॉल के लिए पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल तैनात है, और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए बुकिंग हमने कर रखी है। पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और जैसे जैसे बुकिंग आती रहेगी वैसे वैसे हम प्रोटोकॉल्स करेंगे। योगी सरकार के शपथ कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जहां पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है, वहीं इकाना के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में भी तैयारियों को फाइनल टच देने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद योगी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं इकाना स्टेडियम में। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी स्टेडियम में है जहां की तस्वीरें वाकई में अद्भुत है और तैयारियां बेहद भव्य, क्योंकि देख सकते हैं आप कि मंच दिखाई दे रहा होगा आपको, बेहद भव्य। और ये स्टेडियम भी अपने आप में 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर फिक्स जो चेयर्स लगी हुई हैं उस पर बैठ सकते हैं, लेकिन इसके इतर भी ग्राउंड में चेयर्स को बिछाया गया है। सेटअप ऐसा किया गया है कि जो स्टेडियम के अलग अलग कॉर्नर्स हैं उनके अलावा भी मैदान में भी लोग बैठ सके। बताया जा रहा है कि 70,000 से ज्यादा लोग इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें पूरे देश के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह खुद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लिहाजा तैयारियां बेहद भव्य तरीके से की गई हैं। बड़ी बात है कि 25 मार्च के दिन शपथ ग्रहण के मौके पर पूरे लखनऊ को भगवामय करने का प्रयास है बीजेपी की ओर से, लेकिन सबकी निगाहें होंगी इसी इकाना स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे और यहीं से बड़ा संदेश देंगे पूरे देश
योगी सरकार के शपथ की भव्य तैयारी की जा रही है। पूरा लखनऊ सज संवर कर तैयार है। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ मोहम्मद शवाब, न्यूज़ 18। और आइए अब देखते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान।